नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम संस्कृत विषय के अंतर्गत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के पद्यों में आपको बतलाया गया कि वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था के संबंध में महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं और वह दुर्योधन किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था चला रहा है इसके बारे में बताते हुए इस पद्य में कहते हैं कि दुर्योधन किसी भी व्यक्ति को दंड देते समय शत्रु या मित्र की भावना को ध्यान में नहीं रखता है। सजा या दंड देते समय उसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं रहता है। वह तो केवल धर्म और नीति की मर्यादा के उल्लंघन करने वाले को सजा देता है। वनेचर कहता है, वसूनि वांछन ने वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण है गुरुपदिष्टेन रिपौ सोते अपि वा निहंति दंडेन से धर्म विप्लवम। वशी ही अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला सह वह दुर्योधन वसूनि वांछन ने वसूनि धन की वांछन कामना या इच्छा से न नहीं मन्युना ने मन्यु क्रोध के कारण भी न नहीं, अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन वसूनि वांछन ने धन की कामना से नहीं मन्युना ने और न क्रोध के कारण ही अपितु निवृत्त कारण है किसी भी कारण से रहित होकर के स्वधर्म इति एव यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है, ऐसा सोचते हुए गुरुपदिष्टेन गुरु के द्वारा प्रदान किए गए दंडेन दंड से रिपौ सुते अपि वा रिपौ शत्रु में अथवा सुते अपने पुत्र में अपि भी धर्म विप्लव निहंती धर्म के अतिक्रमण को, धर्म के विप्लव को, धर्म के अतिक्रमण को निहंती रोकता है। कहने का तात्पर्य हुआ दुर्योधन किसी को भी दंड देने के समय यह नहीं विचार करता है कि यह मेरी बुराई करने वाला शत्रु है या ये मेरे क्रोध का पात्र है, अतः इसको दंड देना चाहिए। यह धन वाला है या निर्धन है, इन सब कारणों से रहित होकर के वह पक्षपात रहित होकर के पक्षपात का त्याग करके केवल अन्याय और अनिष्ट करने वाले व्यक्ति को दंड देता है, भले ही वह अन्याय या अनिष्ट करने वाला व्यक्ति दुर्योधन का शत्रु हो या दुर्योधन का पुत्र ही क्यों ना हो। राजा दुर्योधन आदर्श शासक की तरह कर्तव्य भावना से दंड का प्रयोग करता है। वह क्रोध के कारण भी नहीं कि किसी के ऊपर क्रोध आया, किसी ने उसका कार्य नहीं किया इस कारण से, या भेदभाव से रहित होकर के एक राजा को, श्रेष्ठ आदर्श राजा को जिस तरह से दंड देना चाहिए उसी तरह से वह दंड देता है। और इसकी जो निर्धारित प्रक्रिया है कि जो गुरु हैं या जो पुरोहित आदि हैं, जो न्याय अधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रदान किए गए दंड से धर्म के अतिक्रमण को रोकता है, अर्थात अपने धर्म का पालन करता है। वह पुत्र में या शत्रु में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, भले ही वह कपटी है, प्रजा को दिखाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहा है, लेकिन प्रजा के समक्ष तो अपने आदर्श को ही प्रस्तुत, आदर्श शासक की छवि प्रस्तुत कर रहा है। एक बार पुनर्देखिए, वशी ही इंद्रियों को वश में रखने वाला से वह दुर्योधन वसूनि वांछन न वसूनि धन की कामना से नहीं, न मन्युना और न ही क्रोध के कारण, न तो धन की कामना से और न ही क्रोध के कारण, अपितु निवृत्त कारण है किसी भी कारण से रहित होकर के स्वधर्म इति एव यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है, ऐसा सोचते हुए गुरुपदिष्टेन गुरु के द्वारा प्रदान किए गए दंडेन दंड से रिपौ सुते अपि रिपौ शत्रु में अथवा अपने पुत्र में भी
धर्म विप्लवम निहंति, धर्म के अतिक्रमण को रोकता है, अर्थात धर्म का ही पालन करता है, अपने कर्तव्य का ही पालन करता है। इसमें देखिए निहंति जो आया है तो नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। निहंति रोकता है। इसी तरह से धर्म विप्लवम, धर्मस्य विप्लव है, धर्म विप्लव है, तम इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। और इस पद्य में, इस श्लोक में वंशज छंद का ही प्रयोग है, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, तो सर्ग के अंत में ही छंद का परिवर्तन होगा। इसमें भी वंशज छंद का ही प्रयोग किया गया है। वनेचर आगे कहता है, विधाय रक्षान परितः परितरान असंकित आकाराम उपैति संकित है, क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः कृतज्ञताम अश्य वदंती संपद है। बहुत अच्छा वर्णन कर रहा है। इसमें आप ये देखेंगे महाकवि भारवी द्वारा रचित यह प्रथम सर्ग है। तो महाकवि भारवी का भी और दुर्योधन के द्वारा जो वनेचर नियुक्त किया गया था, जो दूत नियुक्त किया गया था, उन दोनों का ही राजनीतिक जो ज्ञान है यहाँ आपको दिखाई देगा। इस प्रकार के राजनीतिक ज्ञान को रखने वाला जो शासक होता है वह सफल होता है, चाहे वह इतने हजारों वर्ष पूर्व की व्यवस्था हो या आज की व्यवस्था हो। जो भी कोई शासक है यदि इस पद्धति से शासन करता है, इस प्रकार का राजनीतिक कौशल रखता है, वह निश्चित रूप से अपने देश को आगे बढ़ाता है। इस श्लोक का अन्वय सहित अर्थ देखिए, शंकित है, शंकित होने पर भी, डरा हुआ होने पर भी, निरंतर सबके ऊपर शक करता हुआ भी। शंकित है, डरता हुआ, सब पर शक करता हुआ भी वह दुर्योधन। पर ही चारों ओर, सब ओर, परेतरान आत्मीय लोगों को, अपने विश्वसनीय लोगों को, रक्षान विधाय रक्षक के रूप में नियुक्त करके असंकित आकारम उपैति शंका रहित आकार को प्राप्त करता है। डरता हुआ भी या सब पर शंका करता हुआ भी, शंकालु स्वभाव का होता हुआ भी वह दुर्योधन चारों ओर विश्वसनीय अपने रक्षकों को नियुक्त करके असंकित आकारम उपैति शंका रहित आकार को प्राप्त करता है, निश्चिंत सा रहता है। क्रिया अपवर्गेषु, और किसी भी कार्य की समाप्ति पर, क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया किसी भी कार्य की अपवर्ग समाप्ति पर, अनुजीवी सात्कृतः सेवक लोगों को सम्मान सहित प्रदान की गई संपदा जो संपत्तियां हैं, अस्य कृतज्ञताम वदंती, अस्य इस दुर्योधन की कृतज्ञताम वदंती, कृतज्ञता को प्रकट करती हैं, कृतज्ञता को कहती हैं, बतलाती हैं। दुर्योधन, इसमें इसका भाव ये हुआ कि दुर्योधन बहुत ही बड़ा भेद नीति में चतुर राजा है। यद्यपि दुर्योधन सदैव दूसरों पर शंका करता है, चाहे उसके सेवक हों, मंत्री हों, भाई बंधु हों, या युधिष्ठिर आदि से आने वाला डर हो, उससे भी वह आशंकित ही रहता है। लेकिन वह डरता हुआ भी अपने मुख की आकृति से भय के चिन्हों को प्रकट नहीं होने देता। प्रजा के समक्ष या अपने मंत्रियों के समक्ष किसी भी प्रकार का ऐसा भाव या चिन्ह नहीं प्रकट करता कि वह डर रहा है, वह शंका कर रहा है। वह प्रजा के समक्ष बिल्कुल निशंक होकर के कि मुझे कभी किसी से कोई डर नहीं है, इस प्रकार का भाव प्रकट करता है। और जो उसके सेवक आदि हैं, दूसरी बात इसमें बतलाई गई कि जो उसके सेवक आदि हैं, मंत्री आदि हैं, यदि
वे उस दुर्योधन के किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक जब संपन्न करते हैं तो दुर्योधन उन्हें केवल सांत्वना वाचन नहीं देता या अपनी मधुर वाणी से उनको संतुष्ट नहीं करता, अपितु वह सम्मान सहित प्रचुर मात्रा में उन्हें धन आदि देता है, धन आदि से सहायता करता है। और ऐसा करने से वे जो सेवक हैं वे सदैव उसके लिए निष्ठावान रहते हैं और उस दुर्योधन की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। यह इस श्लोक में बताया गया है। एक बार पुनर्देखिए। संकित है, संकालु होते हुए भी, डरा हुआ होने पर भी, सबके ऊपर शक करता हुआ भी, वह दुर्योधन परि चारों ओर सब ओर परेतरान अपने आत्मीय लोगों को, अपने विश्वसनीय लोगों को रक्षान रक्षक के रूप में विधाय नियुक्त करके असंकित आकारों उपैति, शंका रहित आकार प्राप्त करता है, अर्थात अपने आप को निशंक दिखाता है। क्रियापवर्गेषु, और किसी भी कार्य की समाप्ति पर, जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया और उसने वह संपन्न कर लिया, तब अनुजीवी सात्कृतः अपने सेवक लोगों की सम्मान सहित संपदा है, जो धन आदि प्रदान करता है, अस्य कृतज्ञताम वदंती, वह उसकी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। कृतज्ञता का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति यदि हमारा काम करता है तो हम उसके प्रति जो कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उसने हमारा जो एहसास जो हमें होता है कि हाँ उसने हमारा जो एक कार्य किया वह श्रेष्ठ किया, तो यह कृतज्ञता कहलाती है। किए गए कार्य का उपकार मानना, कृतज्ञता का अर्थ है किए गए कार्य का उपकार मानना। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी से आप देखेंगे तो विधाय वि उपसर्ग पूर्वक है, धा धातु है और लेप प्रत्यय लगा करके विधाय निष्पन्न हुआ है। ऐसे ही उपैति प्राप्त करता है, उप उपसर्ग पूर्वक ई धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है उपैति। क्रियापवर्गेषु, क्रियाया अपवर्गः इति क्रियापवर्गः तेषु क्रियापवर्गेषु। इस तरह से आप व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखते हुए आगे बतलाएंगे कि इस पद्य में, इस श्लोक में वंशज छंद का ही प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।